नाउ अब हम रेवेन्यू को डिफरेंट मार्केट्स में स्टडी करेंगे। आइए ब्रॉडली हम रेवेन्यू को दो तरह की मार्केट में स्टडी करेंगे। सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? वैसे तो इस वर्ड को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं मार्केट चैप्टर के अंदर, बट आप रेवेन्यू चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट कंपटीशन को एक ऐसी मार्केट समझिए जहां पर आप जितना मर्जी आउटपुट एक कांस्टेंट प्राइस पर बेच सकते हैं। मतलब अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो उसके लिए आपको प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे मार्केट चैप्टर के अंदर, बट यहां पर आप परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या समझेंगे कि एक ऐसी मार्केट जहां पर आप कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट एक कांस्टेंट प्राइस पर बेच सकते हैं। मतलब वेयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, वेयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जहां पर आपको ज्यादा आउटपुट बेचने के लिए अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। प्राइस नीड्स टू बी डिक्रीज, या आप बोलो मोर सेल्स आर पॉसिबल बाय लोअरिंग द प्राइस। प्राइस को कम कर ही ज्यादा सेल्स पॉसिबल। ठीक है, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। आउटपुट 1 2 3 4 5। मैंने आपको क्या बोला? यहां पर प्राइस सेम रहेगा, आपको ज्यादा बेचने के लिए प्राइसेस को कम करने की जरूरत नहीं है। एट कांस्टेंट प्राइस आप जितना मर्जी आउटपुट बेच सकते हैं। अब टोटल रेवेन्यू हमारा कैसे निकलता है? प्राइस इंटू आउटपुट। तो 5 इंटू 1 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। जीरो आउटपुट पर आप कुछ भी प्राइस रखो, रेवेन्यू क्या रहेगा? जीरो। अब आप निकालिए मार्जिनल रेवेन्यू। कितना चेंज आया? 5। फिर कितना चेंज आया? 5। यहां आप देखिए एक एक का ही चेंज है, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। कितना चेंज आया? 5। फिर कितना चेंज आया? 5। फिर कितना चेंज आया? 5। तो दिस इज व्हाट योर मार्जिनल रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है? एवरेज रेवेन्यू निकलता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट या यूनिट सोल्ड। और मैंने आपको बताया था ये हमेशा प्राइस के इक्वल होता है। आप जैसे मर्जी निकाल लीजिए, सीधे आप प्राइस के इक्वल लिख दीजिए वैसे। और अगर आप वैसे भी चेक करना चाहते हैं तो 5 डिवाइड बाय 1 5, 10 डिवाइड बाय 2 5, 15 डिवाइड बाय 3 5, 20 डिवाइड बाय 4 5, 25 डिवाइड बाय 5 5। तो ये आ गया आपका एवरेज रेवेन्यू। नाउ इफ यू विल नोटिस देयर आर 2 पॉइंट्स, प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। तीनों ही कांस्टेंट है और एक दूसरे के इक्वल है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे, प्राइस are equal to MR is equals to AR and remains constant throughout। ये सब क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। इक्वल तो है ही है, साथ में क्या है? ये कांस्टेंट। सेकंड चीज आप देखिए, टीआर इंक्रीज कर रहा है 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5। टीआर इंक्रीज कर रहा है with a constant rate। TR increase कर रहा है with a constant rate। तो since TR increases with constant rate, क्योंकि TR जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है एक कांस्टेंट रेट से, therefore MR remains
कांस्टेंट थ्रू आउट। जो MR है आपका वो इसी वजह से आपका क्या आता है, सेम आता है, क्योंकि जो TR के अंदर चेंज है, भाई TR में जो चेंज है वही तो MR है, और वो चेंज हर बार कांस्टेंट अमाउंट का है, इस वजह से MR क्या होता है, कांस्टेंट। तो सिंस TR इंक्रीजेस विद कांस्टेंट रेट, देयरफॉर MR रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट की डायग्राम प्रेजेंटेशन, आउटपुट, रेवेन्यू और यू कैन से प्राइस। आउटपुट कुछ भी हो, प्राइस आपका क्या रहेगा, हर बार सेम। AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस। ये हर बार आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसके बाद सेकंड चीज, आउटपुट, रेवेन्यू, प्राइस। या प्राइस की जरूरत नहीं है सेकंड वाले के लिए। TR इंक्रीज करता है विद द कांस्टेंट रेट, क्योंकि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है तो TR आपका कांस्टेंट रेट, एंड MR रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। MR आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर आप देखें फर्स्ट लेवल पर TR और MR सेम होते हैं, तो बेटर एडवाइजेबल है कि आप दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखें। फर्स्ट पर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए बेटर है कि आप दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या रखें, सेम रखें। तो ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR, और ये क्या है आपका रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। along with the diagram presentation। तो ये है आपका सारा का सारा परफेक्ट कंपटीशन। अब हम इसके बाद बात करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन की।